हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ 9th क्लास की मैथ्स, जिसकी एक्सरसाइज है 2.5 और क्वेश्चन है हमारा तीसरा। तो तीसरा हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। तो हमें क्या निकालने हैं, गुणनखंड। ठीक है, तो क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये इधर हमने सर्व समीकरण मतलब फार्मूलाज जो हैं हमारे वो लिखे हुए हैं। क्यों लिखे हुए हैं? ताकि आपको बार बार देखें, आपको याद होते रहें। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, पहली बात तो ये वाले क्वेश्चन क्यों कब ईजी होते हैं, जब आपको ये याद होते हैं। अगर आपको ये याद है ना तो चुटकियों में आप कर देंगे, चुटकियों में कर देंगे। सही बता रही हूँ मैं। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूले जो हैं वो आपको याद कर लेने हैं किसी भी कंडीशन में। ठीक है, तो चलिए अपना क्वेश्चन जो है वो करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है तीसरा जो हमारा क्वेश्चन जो उसका पहला है वो दिया गया है 9x² + 6xy + y²। अब आप अभी तक आप जब क्वेश्चन कर रहे थे, आपको देखने से अब पहचानना पड़ता था कि इसमें कौन सी सर्व समीकरण लगेगी। अब आपको पहचान पाएंगे ही नहीं, तो आप क्या करोगे, इसको ही और तोड़ दो और इसको मरोड़ दो। क्या पता कुछ राज निकल आए, राज निकल आए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जैसे कि 9 लिखा है, 9 को आप तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, 3 तिया 9, क्योंकि 9 जो है सिर्फ अपने पहाड़े में आता है और 3 के पहाड़े में आता है। 1 के पहाड़े में तो हर कोई आता है, 1 की तो बात ही नहीं कर रहे। 9 जो टूटेगा आपको कैसे टूटेगा, 3 × 3। ठीक है, x को तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, 2x है ना, तो 2x में टूट जाएगा। ठीक है, ये तो टूट गया हमारा क्या, 9x²। फिर हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे। 6 को तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा, 6 जो होता है 2 के पहाड़े में होता है और खुद के पहाड़े में होता है, 1 के पहाड़े में तो होता ही है। तो मतलब 2 तिया 6 × x और क्या है हमारे पास y भी है, तो गुणे में y भी कर दो। फिर हमारा क्या है y² किस में टूटेगा, y × y में टूटेगा। ठीक है, तो हमने इसको तोड़ लिया। अब हमको कुछ नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है देखते हैं भाई। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 3 है, 2 3 है, मतलब हम इसको कर सकते हैं 3 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो हमने 3 लिख दिया। अभी हम स्क्वायर लिखेंगे नहीं, बस लिख लेते हैं कि हाँ हमको पता है ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं x भी 2 है, x भी 2 है, मतलब 2 का भी स्क्वायर यहाँ पे तो साफ साफ लिखा ही है। तो हम क्या करेंगे, 3x जो है साथ में लिख लेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, 3 का भी स्क्वायर है, x का भी स्क्वायर है, ये है मतलब ब्रैकेट का। ठीक है, अब हम यहाँ पे प्लस करते हैं। अब हम क्या करेंगे, 2 की हम गुणा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करेंगे, नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको पता है ये जो फार्मूले होते हैं सर्व समीकरण वाले फार्मूले, इनमें कहीं ना कहीं अगर सॉल्व करते हैं तो कोई किसी ना किसी फार्मूले में 2 की गुणा करते हैं ये लोग, इनको पसंद है 2 की गुणा करना। तो हम नहीं करेंगे, यहाँ पे हम 2 को अलग कर ले रहे हैं। ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्या मिल गया है, 3x मिल गया है और यहाँ पे भी हमको 3x मिल रहा है। तो क्यों ना हम 3x को साथ में रख लें, यहाँ पे साथ में है तो यहाँ पे भी साथ में कर लें। ठीक है, अब हमारा बेचारा y रह गया है तो y को हम ऐसे ही लिखे दे रहे हैं। अब हमको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, y 2 है, तो मतलब y का स्क्वायर हो रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर भी मैं यहाँ पे अलग से लिख रही हूँ ब्रैकेट में। अब हमको कुछ याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है, याद करो। मैंने एक सर्व समीकरण याद की थी जिसमें कुछ ऐसा होता है कि 1 का स्क्वायर फिर अगले का स्क्वायर, बीच में उन दोनों की गुणा होती है, वो भी 2 से होती है। कौन सी होती है, क्यों ना मैं बुक देख लेती हूँ। हाँ, तो हमारी बुक में सर्व समीकरण कहाँ है, ये हैं। ठीक है, तो इस फॉर्म में कौन सा मिल रहा है, जैसे 1 का स्क्वायर है, फिर दूसरे का स्क्वायर है, फिर बीच में इन दोनों की गुणा और 2 से कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले वाला हमको लग रहा है जैसे कि a का स्क्वायर b का स्क्वायर और इन दोनों की गुणा 2 से कर रहे हैं। तो भैया हमको ये मिल गया। ऐसा देखो, ऐसे ढूंढने जाते हैं फॉर्मूले। देखो, पहली बात तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, याद कर लो यार। ठीक है, याद कर लो, 10 बार इसको बोलोगे याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कौन सा लग जाएगा, ये लग जाएगा। तो हम यहाँ पे कौन सी सर्व समीकरण लिख देंगे, सर्व समीकरण कौन सी लग जाएगी, a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब चाहे इसको पहले लिख दो चाहे बाद में लिख दो। अब आपके इस फॉर्मूले में ये जो है बाद में लिखा है तो चलिए इसको हम बाद में लिख देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फार्मूला हमारा सेम ही है। प्लस में हम इधर उधर कर सकते हैं और गुणा में भी हम इधर उधर कर सकते हैं, क्रम इनका चेंज कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब हमको मिल रहा है कि ये और ये सेम है। ठीक है, इसका प्रयोग कर रहे हैं हम, प्रयोग कर रहे हैं तो ए हमारा क्या है, अब ए हमको मिल गया है कि ये ए का स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर और ये 2ab। मतलब हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यहाँ ए हमारा क्या है, ए की वैल्यू क्या है 3x और बी की वैल्यू क्या मिल रही है y। ठीक है, बी की वैल्यू y मिल रही है। तो इस तरीके से ये जो हमारा है यहाँ पे हम लिख देंगे 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या लिखा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब 3x प्लस y का होल स्क्वायर। ए की जगह पे हमने क्या लिख दिया 3x, बी की जगह पे हमने y लिख दिया। अब यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, यही हमारे क्या निकल आए हैं, गुणनखंड निकल के आ गए हैं। ठीक है, ये हमारे क्या गुणनखंड निकल के आ गए। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो अब हम अपना करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है वो भी देख लेते हैं। अब देखते हैं उसमें भैया कौन सी सर्व संख्या लगेगी। देखो क्लास पसंद आ रही है तो भैया सब्सक्राइब कर देना। क्यों करना है, देखो दूसरा क्वेश्चन करा देते हैं फिर बताते हैं सब्सक्राइब करना ज़रूरी क्यों होता है। ठीक है, दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। अब हम क्या करते हैं, इसको भी तोड़ मरोड़ लेते हैं। तो कोई क्या निकलेंगे तोड़ने मरोड़ने से, इसके राज निकलेंगे। तो चलिए इसके राज निकालते हैं। 4 को कैसे तोड़ सकते हैं, 2 गुणे 2 में। y को कैसे तोड़, y स्क्वायर को कैसे तोड़ सकते हैं, y गुणे y में, माइनस लगा दो। 4 को कैसे तोड़ सकते हैं, 2 गुणे 2 में, y तो हम लिख लेंगे। 1 को कैसे तोड़ सकते हैं, 1 को हम यहाँ पे ये 2 बार टूट रहा है तो हम इसको भी 2 बार टूट लेंगे, तोड़ देंगे। ठीक है, 1 की तो कितनी बार भी गुणा करो 1 से 1 ही आएगा, कितनी बार स्क्वायर करो 1 ही आएगा। तो हर चीज़ को हम 2 बार लिख रहे हैं तो इसको भी लिख लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मान तो हमारा एक ही आएगा ना, चाहे जितनी बार गुणा करो। अब हमको क्या मिल गया, ये 2 जो है 2 बार है मतलब इसका स्क्वायर हो रहा है, ये भी 2 बार है मतलब इसका स्क्वायर हो रहा है। तो क्यों ना इसका एक ले लें, इसका एक ले लें, 2y ले लिया, दोनों का होल स्क्वायर कर दिया। तो मतलब क्या है, 2 बार है, y भी 2 बार है, ये कर दिया। अब हमको पता है हर फॉर्मूले में 2 जो होता है गुणा में होता है। और हमको क्या मिल रहा है, 2y जो है हमारा यहाँ पे साथ में है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा अलग है। क्यों ना ये हमारे यहाँ पे बेचारे साथ में खेल रहे हैं तो हम इनको भी यहाँ पे साथ में ही खिला देते हैं, खेलो भैया साथ में। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ कुछ बचा नहीं है, कुछ बचा नहीं है, लेकिन हमको यहाँ पे दिख रहा है कि 1 भी है, तो क्यों ना 1 से गुणा कर दें। अब 1 से गुणा कर देंगे किसी में तो हमारा मान थोड़ी ना चेंज हो रहा, हमारा कुछ जा थोड़ी ना रहा है 1 से गुणा करने में, तो कर दी हमने गुणा। क्योंकि गुणा, क्योंकि हमको देख लिया है कि हमने यहाँ पे 1 आ रहा है, 1 आ रहा है तो यहाँ पे भी बेचारे को साथ में ही खिला देते हैं ना, खेलो आराम से, फिर नहीं तो वो अलग हो जाएगा, फिर हमारा क्वेश्चन जो है गड़बड़ हो जाएगा। तो हमने गुणा कर दी। ठीक है, अब हमारा क्या है, 1 का स्क्वायर कर देंगे, ये 2 है ना तो भी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमको एक फॉर्मूला मिल रहा है जिसमें एक का स्क्वायर है, दूसरे का भी स्क्वायर है, और इन दोनों की गुणा जो है 2 से हो रही है। ये तो हमने पहले फॉर्मूला जो था a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला उसमें किया था, पर उसमें माइनस नहीं था बीच में, उसमें प्लस था। ये सोचोगे ना, तो इसका भी इलाज है। क्या इलाज है, जिसमें बीच में माइनस होता है उसका वो भी हमारा क्वेश्चन होता है, मतलब उसका भी एक सर्वसमीका होती है, उसका भी एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो कौन सा फार्मूला लग जाएगा, ये वाला। ठीक है,
तो 3 बार बोलोगे मेरे साथ ताकि आपको याद हो जाए। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। याद हो गया। अब हम यहाँ पे लिख देंगे अपनी सर्व समीकरण कौन सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमने चेंज क्यों किया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारा ए जो अगला स्क्वायर वाला है वो बाद में लिखा है, तो हमने इसलिए ये ऐसे कर दिया है। फॉर्मूला कैसे भी याद कर सकते हो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ऐसे भी याद कर सकते हो। वैसे मैंने कैसे याद किया, मैंने तो ऐसे ही याद किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, कैसे भी याद कर लो, आपकी मर्जी है। अब हम ये लगा देंगे, तो अब इसमें हमारा ए क्या है, ए है हमारा 2y। अब बी हमारा क्या है, बी हमारा क्या है, वो हमारा 1 है। ठीक है, अब मान रख देंगे तो हमारा पास क्या था, ये हमारा था 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 जो हो जाएगा हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, a माइनस बी लिखा है तो मतलब 2y माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर है तो यहाँ भी होल स्क्वायर लगा देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरे पार्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट बात आपके लिए ही है। क्या भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना क्यों ज़रूरी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है, तो मान लो कुछ बच्चे होंगे, कुछ बच्चे क्या होंगे, मुझे तो लगता है कि सारे बच्चे होंगे। क्या किस लिए, तो सारे बच्चों को लगता होगा कि हाँ ये मैम अच्छा पढ़ाती हैं। तो अच्छा पढ़ाती हैं तो आप सोचोगे कि हाँ इनकी ही क्लास मुझे देखनी है। ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, सब्सक्राइब नहीं किया, आप भूल गए, आपको चैनल का नाम भी नहीं याद है। आप जब दूसरी बार हमारी क्लास देखने जाओगे यूट्यूब पे सर्च करते करते रह जाओगे, पर हमारी क्लास नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, आपने सब्सक्राइब तो किया नहीं। भाई सब्सक्राइब किया नहीं तब कैसे मैं आपके पास आऊँगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। जब आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपके पास हमारी वीडियोज़ भी शो करते रहेंगे और साथ में आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे, जिससे आप हमारी वीडियोज़ के पास पहुँच सकते हो आसानी से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। लाइक भी कर दिया करो, पसंद आए तो लाइक भी कर देना है, और आपके जो दोस्त वगैरह हैं उनको शेयर भी कर देना। ठीक है, इतनी बात करनी थी बस। ये सब्सक्राइब करने वाला जो तरीका बताया है ना, कैसे आप वीडियोस को ढूंढ सकते हो, वो तो सही तरीका है, मतलब आपको परेशान ना करने वाला तरीका है। देखो, सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ जाएगा नहीं, मुझे ही थोड़ा खुशी मिल जाएगी बस। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, हाँ तो तीसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है, ये है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको भी हम क्या कर लेंगे, तोड़ मड़ोड़ लेंगे। क्यों, इसके राज जानने के लिए। तो करते हैं, x को तोड़ा x गुणे x में, माइनस y को तोड़ा y गुणे y में। अब 100 जो है किसका स्क्वायर होता है, आपको पता ही होगा, 9th में पहुंच गए हो यार, तो आपको पता होगा 10 का। तो हमने इसको किस में तोड़ा, 10 गुणे 10 में। अब हम इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर। ठीक है, किसका स्क्वायर, x का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा y बटे 10, ये पूरे का स्क्वायर। इसका मतलब हुआ y का स्क्वायर भी है, 10 का स्क्वायर भी है। ये हो गया। अब आप सोचोगे यार ऐसा फॉर्मूला तो मैंने याद किया था, लेकिन याद नहीं आ रहा कहाँ है। आप बुक खोलोगे तो याद कर लो ना अच्छे से, मैं भी याद ही करा देती हूँ। चलो, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ये दोनों हमारे अलग हैं, मतलब a का स्क्वायर होगा और b माइनस में b का स्क्वायर भी होगा। तो ऐसा फॉर्मूला हम ढूंढते हैं। ऊपर है जिसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो, नहीं है। इधर है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो, नहीं है। ये मिल गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब ये वाला फार्मूला लगेगा। मतलब जब हमारा a स्क्वायर हो, बीच में माइनस b हो और b स्क्वायर भी हो, तो हमारा फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। जो फार्मूला हमको मिल गया, चलो लगा देते हैं। तो भैया फार्मूला याद करा देते हैं कैसे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी a माइनस बी। याद हो गया? तो चलिए करते हैं। पहले तो भाई
अपना पेन चेंज कर लेते हैं। तो हमारा पेन चेंज हो गया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे सर्व समीका। ठीक है, तो सर्व समीका कौन सी लगाएंगे हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हम सर्व समीका लगा देंगे। तो भाई हमने सर्व समीका लगा दी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ये ए का मान हमें क्या दिख रहा है, ए का मान दिख रहा है हमको x और b का मान हमको क्या दिख रहा है y/10। ठीक है, यही दिख रहा है ना। तो कुछ नहीं, अब रख दो। हमारा ये क्या लिखा था, क्वेश्चन जो था हमारा वो था x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 10 बराबर क्या हो जाएगा, तो क्या है हमारा a प्लस बी, मतलब ये प्लस ये, मतलब x प्लस वाई बटे 10 ये हुआ। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, a माइनस बी, मतलब x माइनस वाई बटे 10। ये हमारा हो गया, सॉल्व हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी।